ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दृढ़ता। पार्ट 9। दृढ़ता को अपने जन्म की सबसे बड़ी गिफ्ट समझना। जो संकल्प किया है उसमें दृढ़ रहना, अलबेलापन नहीं लाना। बाप दादा ने सुनाया था, अलबेलापन के शब्द कौन से हैं? एक गे और दूसरा तो। करना तो है, यह दोनों शब्द अलबेलेपन के हैं। तो जो भी संकल्प किया है उसमें अभी तो अपनी साइन की है, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प की गवर्नमेंट की स्टैंप लगाना जो कोई नहीं मिटा सकता। दृढ़ता अपने जन्म का सबसे बड़ा गिफ्ट समझना। अच्छा, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को संभाल के रखना, क्योंकि यह चाबी माया को भी बहुत प्यारी है। इसलिए दिल की डिब्बी में इस चाबी को संभाल के रखना। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है और सफलता बाप के समान बनने का सहज साधन है। सदा निश्चय और निश्चित भावी है। स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, यह दोनों निश्चित है। ऐसे नशे में, फकुर में सदा उड़ते रहो। इस वर्ष की जैसे आज विदाई और बधाई मनाएंगे ना, ऐसे रोज अपने अंदर की कमजोरियों को विदाई दो और बाप दादा से विशेष बधाइयाँ लो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2008। सदा काल के लिए तूफान को तोहफा, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग का समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे। परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्हों की अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश हैं। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2009। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। शुभ चिंतन की स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो, लेकिन जैसे सुनाया है
कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। त्याग करें तो मैं करूं, नहीं। सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक स्वमान है ना, सभी विश्व परिवर्तक हो ना। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2009। सफलता की चाबी है दृढ़ संकल्प। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। बाप समझते हैं, जब मेरा बाबा कह दिया, बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना। सफलता की चाबी है दृढ़ संकल्प। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तत्व बाप दादा का दिल तत्व। तो दिल तत्व वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भल तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे। ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठे रह जाएंगे। अच्छा लगेगा? राजयोगी हो ना।
अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 2009। बाप दादा कहते हैं, त्याग किया, दृढ़ संकल्प किया, तो फिर दृढ़ संकल्प ढीला क्यों करते हो? स्क्रू टाइट करना नहीं आता है, इसको टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर है प्रतिज्ञा। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 2009। यह रॉयल शब्द कि मैं करने नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे? जो समझते हो कि आज पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चे हो ना, तो यह संकल्प दृढ़ संकल्प नहीं, यह दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 2009। पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत, तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान? बाप को याद रखना तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो? वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत, तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान? कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं? क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन चलो कर लिया, तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा, आप तो रहमदिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत हैं,
आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने यह कहा है ना, आपने यह कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे नहीं करना। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 2009। जो लास्ट घड़ी का स्वरूप है फरिश्ता, वह फीचर्स अर्थात चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। जैसे शुरू में जब आप सेवा में गए, 14 वर्ष तपस्या और बाप दादा माँ की पालना का साथ लिया, तो पहले शुरू में जब सेवा में गए तो आप कोई सेवाधारी आत्माओं को, जिज्ञासु को कभी लाइट का ताज और कभी मस्तक में चमकता हुआ बिंदु यह दिखाई देता था, और परखने की शक्ति आप में बहुत तीव्र थी। कोई भी आसुरी स्वभाव वाला आता था, क्योंकि कुमारियां नाम था ना, लेकिन उसकी चाल नहीं चलती थी। इतनी ताकत थी जो वह स्वयं पांव पर गिरकर कहते थे कि हम क्या सोचा और आप कौन हो। यह पवित्रता का जो चमत्कार था, वह प्रत्यक्ष चलन में स्वप्न तक था। अपवित्रता का स्वप्न मात्र भी नहीं था। है नहीं कहते हैं था। अब फिर से अपने साथियों में यह लाइट माइट की दृढ़ता लाते रहो। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 2009। स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं। यह आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना? फिर हाथ उठाओ। यहाँ ही छोड़कर जाना है। यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ फिर से, फिर वाले हाथ हिलाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यू लगेगी। किस लिए क्यू लगेगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता, पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। अव्यक्त वाणी 7 अप्रैल 2009। क्या नहीं हो सकता है, सिर्फ दृढ़ता चाहिए। यह नहीं हो, क्या करें, होगा या नहीं होगा? नहीं, होना ही है। दृढ़ निश्चय। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो यह भी भाग्य है जो आप पहला नंबर एग्जाम्पल बनेंगे। उसका भी फल है, उसका भी बल है। अव्यक्त वाणी
15th December 2009। संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। अभी आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस हैं। वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं। ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी को आज यह संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है मंजूर है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जो समझते हैं पक्का संकल्प है मन का, हाथ उठाने का नहीं, मन का हाथ उठाने का, वह हाथ उठाओ। अच्छा, सब पीछे वाले उठा रहे हैं। जो पक्का वह 2 हाथ उठाओ। तो आज है कौन सा दिन? व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात समर्थ बनना। सदा समर्थ। और दूसरा कार्य कौन सा है? दुख और अशांति की समाप्ति का दिवस समीप लाना। 2 काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। ठीक है, दोनों ही काम ठीक हैं। कांध हिलाओ, क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को, जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना? रहम क्यों नहीं आता? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या के क्यों में टाइम नहीं देना है। अभी हे बाप दादा के सिकी लधे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 2010। अलबेलापन छोड़ो, दृढ़ता अपनाओ। 1 मास की ट्रायल करो। कोई भी बात आवे, दिल में नहीं समाना। समझना बात राइट है, रॉन्ग है,
क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समाना। दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती है। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो 1 मास का पेपर है यह, खुश रहना है। हो सकता है यह सभी हाथ उठाओ, हो सकता है। तो बाप दादा 1 मास के लिए आपको इकट्ठी मुबारक देते हैं, क्योंकि करना ही है। हो जाएगा का पाठ नहीं, करना ही है। आखिर भी आप लोगों के ऊपर, चाहे नए आए हैं या पुराने हैं, तो ब्राह्मण परिवार के, तो ब्राह्मण परिवार दुनिया के लिए विश्व परिवर्तक है। तो परिवर्तक परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? जिम्मेवारी समझो, अलबेलापन छोड़ो। हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, करना ही है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप हो, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो तो हो जाएंगे। रोज यह गीत याद करो, अब घर चलना है, ठीक है? अच्छा। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 2010। ब्रह्मा बाप का दृढ़ संकल्प। यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई हैं। एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण। सभी चाहते हैं, अज्ञानी भी चाहते हैं कि अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है। आप बच्चों में तो संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है। फॉलो फादर है ना? ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ है। करना है, सोचेंगे नहीं क्या करूं, क्या नहीं करूं, करना है। उस एक दृढ़ संकल्प ने इतने बच्चों का भविष्य बनाया। एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी, आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा। यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई हैं। एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण। तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? यह तो एग्जाम्पल है आपके आगे। संकल्प करते हो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है। कोई बात सामने आई ना तो दृढ़ता कम हो जाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अव्यक्त वाणी 19 अक्टूबर 2011। दृढ़ संकल्प करो कि व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। दृढ़ संकल्प किया, करना ही है। हो गया ना? सोचेंगे,
देखेंगे यह नहीं किया। सबका दृढ़ संकल्प निमित्त बने, जैसे निमित्त बने यह बच्चे, लेकिन सबका सहयोग और दृढ़ संकल्प उसने प्रैक्टिकल सफलता लाई। इसमें सबने साथ दिया और एकमत हुए। हाँ ना नहीं। एक दृढ़ मत हुई तो दृढ़ता में इतनी शक्ति है। जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही है। यह इतना 75 वर्ष कैसे बीता। ब्रह्मा बाप और बच्चों के साथ ने दृढ़ संकल्प से 75 वर्ष पूरे किए। उमंग उत्साह से बढ़ाते रहे, तब यह 75 वर्ष पूरे किए। अभी यह संकल्प करो, आज व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। अव्यक्त वाणी 19 अक्टूबर 2011। दृढ़ता की शक्ति बहुत सहयोग देती है। बाप दादा का कहने का यही सार है कि अभी हर एक को अपना तीव्र पुरुषार्थ कर और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि अचानक परिवर्तन होना है। उसके पहले कम से कम जो सेवा के निमित्त बने हुए हैं, जोन हेड्स, साथ में सेंटर इंचार्ज, साथ में उनके नजदीक के साथी पांडव, सेंटर हेड नहीं बनते, लेकिन कोई न कोई विशेष कार्य के निमित्त बने हुए, जिनको विशेष आत्मा की नजर से देखते हैं, उन पांडवों को भी अभी तीव्र पुरुषार्थ कर स्व परिवर्तन की झलक बाहर स्टेज पर लानी पड़ेगी। इसके लिए एवर रेडी हैं, जो समझते हैं कि यह कार्य तो करना ही है। अपने को बाप समान, ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना ही है। करना है? हाथ उठाओ। हाथ तो इतने उठाते हैं, खुश कर देते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन हाथ के साथ दृढ़ संकल्प भी करो। दृढ़ता की शक्ति बहुत सहयोग देती है। तो बाप दादा खुश है। हाथ उठाने में होशियार सभी हैं, लेकिन अभी दृढ़ता को प्रैक्टिकल में लाएंगे। होशियार है ना बच्चे, दृढ़ता करते भी हैं, लेकिन फिर दृढ़ता भिन्न भिन्न रूप में बदल जाती है। यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं होता तो वह नहीं होता। इस बहाने में बहुत होशियार हैं। तो अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी हर एक को बाप समान बनना है। मनसा वाचा कर्मणा
संबंध संपर्क में आपको जो भी देखे, जो भी मिले, वह यही कहे, वाह परिवर्तन वाह। बाप दादा को भी अच्छा लगता है। जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं, उनको देख कर के भी खुशी होती है और मिलन में भी बहुत खुशी होती है। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 2011। दृढ़ता को साथी बनाना और बाप को सदा सामने रखना। अभी बाप दादा एक कार्य देते हैं, करने के लिए तैयार हो ना। कांध हिलाओ, हाथ उठाओ। बाप दादा का संकल्प है कि 1 मास के लिए अपने को दृढ़ संकल्प के आधार से बाप समान स्थिति में स्थित कर सकते हो। 1 मास कर सकते हैं कि ज़्यादा है। जो समझते हैं 1 मास दृढ़ता से, दृढ़ता को साथी बनाना, बाप को सदा सामने रखना, ब्रह्मा बाप को नयनों में समाये रखना। और ब्रह्मा बाप ने क्या किया? मनसा वाचा कर्मणा वही करना है। चाहे कोई ने प्रैक्टिकल में देखा या नहीं देखा, लेकिन नॉलेज तो है ना। कोई भी कर्म करने के पहले यह चेक करना, पहले ब्रह्मा बाप का यह संकल्प रहा, यह बोल रहा, यह कर्म रहा, यह संबंध रहा, यह संपर्क रहा। पहले सोचो, पीछे करो। हो सकता है? हाथ उठाओ इसमें। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 2011। दृढ़ता को साथी बनाकर अपना प्रोग्राम आप बनाओ। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते हैं। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है। बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। हो जाएंगे, बन जाएंगे। यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही विशेष अटेंशन दो। अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ, जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे 1-2 को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। यह कर सकते हो? करेंगे?
करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतज़ार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने की जिम्मेवार आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2011। दृढ़ता को कभी भी हल्का नहीं करना। दृढ़ता आपको सदा सहज आगे बढ़ाती रहेगी। अब तीव्र पुरुषार्थ कर आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाप दादा जो भी आज बच्चे आए हैं उन्हों को विशेष दृढ़ता की चाबी की सौगात दे रहे हैं। दृढ़ता को कभी भी हल्का नहीं करना। दृढ़ता आपको सदा सहज आगे बढ़ाती रहेगी। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2011। फरिश्ता बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प अपने आप से करो। सब अपने अंदर एक संकल्प रखो, हमको निर्विघ्न बनना ही है, बनाना ही है। जिसको भी जो देखे ऐसे लगे यह कौन मेरे सामने आ गया है। देख देख के खुश होता रहे। बाप दादा नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, वही संस्कार नहीं चाहते हैं। एक एक बच्चा बाप समान दिखाई दे। फॉलो ब्रह्मा बाप। सर्कमस्टांस बातें सब कुछ बाप के आगे आई, लेकिन फरिश्ता बन गए। तो फरिश्ता बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प हर एक अपने आप से करे, क्योंकि अपने आप से करेंगे तो अटेंशन रहेगा, मुझे बनना है बस। और आपके बनने से नेचुरल वाइब्रेशन फैलेगा। तो अभी क्या लक्ष्य रखा? फरिश्ता बनना ही है। बोलो, पक्का है ना? अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2011। दृढ़ निश्चय करो, मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ। बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह करके सभी बाप दादा को फरिश्ता रूप दिखाना। अभी अभी आज के दिन दृढ़ निश्चय करो, मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ। यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन? बोलो, फरिश्ता। पक्का याद रहेगा। अमृत वेले योग करने के बाद
फिर से याद करने के बाद फिर से याद करना, मैं कौन। मैं फरिश्ता फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। पक्का पक्का। अच्छा, तो सभी को पदम पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2011। यह दृढ़ संकल्प है, बनना ही है। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि सभी का वायदा है साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया, तो साथ कैसे चलेंगे। ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तापन का स्वरूप दिखाया। कितनी जिम्मेवारी रही। सभी को योगी बनाना ही है, लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सबने देखा न्यारा और प्यारा रहा, सदा बेफिक्र बादशाह रहा। फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प है, बनना ही है, कि यह सोचते हो बन ही जाएंगे। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2012। दृढ़ता को यूज करो। दी हुई सौगात कोई वापस लेता है क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं हैं, लेकिन आ जाती है। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन क्या करें, वापस आ जाता है। सोचो, दी हुई चीज अगर आपके पास आ जाए तो क्या दी हुई चीज अपने पास रखेंगे? तो अगर आपने दिल से दी, अगर वापस आ भी जाती तो रखेंगे अपने पास? कारण क्या है? बाप से प्यार है ना, तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वह करने चाहते हैं। यह बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या है? दृढ़ता कम है। दृढ़ता को यूज करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना, दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, यह अटेंशन कम है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे?
अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। अव्यक्त वाणी 19 फरवरी 2012। दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करो। अब यह संकल्प करो, दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है। मेरा बाबा दिल में समाते कहना अलग चीज है, लेकिन दिल में समाना दिल की बात कभी भूलती नहीं है। मुख की बात भूल सकती है, लेकिन दिल की बात अच्छी या व्यर्थ दोनों नहीं भूलती है। अव्यक्त वाणी 19 फरवरी 2012। दृढ़ का अर्थ ही है फिर वापस नहीं आएगा। आज जलाना है या मारा हुआ ही ठीक है। जलाने की शक्ति है शक्ति। संकल्प कर सकते हैं। कई कहते हैं बाप दादा से रूह रिहान करते हैं ना। बहुत रूह रिहान करते हैं। कहते हैं बाबा हमने तो बहुत कोशिश की, फिर आ जाता है। चाहता नहीं हूँ, लेकिन आ जाता है। कारण पता है? जलाते हो, बाप दादा देखते हैं। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जो दृढ़ संकल्प किया जाता है, दृढ़ का अर्थ ही है फिर वापस नहीं आएगा। फिर पता है बहुत बातें करते हैं। जब फिर आ जाता है ना तो क्या कहते हैं? रूह रिहान तो सभी करते हैं ना। बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं। कहते हैं चाहते तो नहीं है, आ जाता है। तो शक्ति कम है ना, दृढ़ता कम है ना। दृढ़ संकल्पधारी बनो, करना ही है। और उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो, किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई। और उस सर्कमस्टांस के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो कि यह फिर से नहीं आवे। मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त करो। कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहते हैं ना, तो उस समय पर वो शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती है। मास्टर सर्वशक्तिमान टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्तिवान। और कहते क्या हैं?
शक्ति समय पर नहीं आती, कारण अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो करने वाले को अथॉरिटी होगी वह ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसा दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान। उस सीट पर सेट नहीं होते तो आवाहन करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो। कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे जी हाजिर होगी। आपकी शक्ति है ना, तो होली मनाई। आप तो सदा होली मनाते रहते, सदा बाप के संग का रंग लगाते ही रहते। रंग में रंगे हुए हैं ना। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2012। एक स्वमान देते हैं। हर बच्चा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। बाप दादा खुश हो जाता है, लेकिन करना ही है, क्योंकि अभी समय की गति को देख रहे हो और बाप दादा तो बहुत समय से अचानक की वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक स्वमान देते हैं। हर बच्चा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे, तो अभी दृढ़ता भव। यह अपना विशेष स्वमान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2012। ओम शांति।